हम साधना की तलाश में क्या क्या नहीं करते। घंटों जप तप, कठिन व्रत, दूर दूर तीर्थ यात्राएं। हम ईश्वर को पाने के लिए इतने व्यस्त हैं कि कभी रुककर सवाल ही नहीं पूछते, क्या ईश्वर वास्तव में हमसे यही चाहता है? हनुमान जी, जो स्वयं राम के परम भक्त हैं, एक चौंकाने वाला उत्तर देते हैं, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। सेवा, जिसे हम अक्सर एक सामाजिक कार्य समझते हैं, वास्तव में परमात्मा से सीधा जुड़ने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। आइए समझते हैं क्यों। हनुमान जी की पूरी गाथा सेवा का महाकाव्य है। उनमें वह सब कुछ था, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अद्भुत बल, अमरत्व। लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का उपयोग अपने लिए नहीं किया। हर शक्ति, हर सिद्धि राम की सेवा के लिए समर्पित थी। समुद्र लांघना, लंका जलाना, संजीवनी बूटी लाना, ये केवल कार्य नहीं थे, ये प्रेम की अभिव्यक्ति थे। हनुमान ने हमें दिखाया कि जब सेवा प्रेम से उत्पन्न होती है तो वह साधना बन जाती है। वह रामदूत थे, पर कभी मैं नहीं बोला। उनकी पहचान थी, राम काज करीबे को आवत, मैं केवल राम के कार्य करने आया हूँ। इस केवल में ही संपूर्ण त्याग और समर्पण छुपा है। यहाँ रहस्य है, हनुमान जी ने राम की सेवा की, लेकिन वास्तव में वे रामत्व की सेवा कर रहे थे, मर्यादा, धर्म और प्रेम के आदर्श की। और यही कुंजी है। हनुमान जी की सेवा हमें 3 स्तरों का पाठ पढ़ाती है। पहला स्तर, कर्तव्य की सेवा। यह बाहरी है। हम दान देते हैं, सहायता करते हैं, समाज के नियमों के अनुसार। यह अच्छा है, पर इसमें मैं बना रहता है, मैंने किया। दूसरा स्तर, प्रेम की सेवा। यह हृदय से उत्पन्न होती है। जब आप किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। एक माँ का बच्चे की सेवा करना। यहाँ मैं और तू का भेद कम होने लगता है। तीसरा और सर्वोच्च स्तर, समर्पण की सेवा। यह वह स्तर है जहाँ हनुमान जी हैं। यहाँ सेवक और सेव्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। सेवा करते हुए आप जानते हैं कि आप वास्तव में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। गीता का वचन सच हो जाता है, यत् करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो कुछ भी करो उसे मुझे अर्पण करो। एक साधारण उदाहरण, जब आप बिना किसी प्रशंसा की चाह, बिना नामयश की इच्छा किसी की सेवा करते हैं, तो वह कर्म सीधे ईश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं सेवा के उस रूप में विद्यमान है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मंदिर जाना छोड़ दें, बल्कि अपने पूजा पाठ को सेवा से जोड़ दें। यहाँ हैं कुछ आधुनिक साधना के तरीके। कर्मयोगी बने, अपना डेली वर्क, चाहे वह ऑफिस का काम हो या घर का, उसे सेवा का रूप दें। सोचें, मेरा यह कार्य किसी की सहायता कर रहा है, इस भावना से काम करें। गुमनाम सेवा, सप्ताह में एक काम ऐसा करें जिसका श्रेय लेने वाला कोई न हो। पार्क साफ करें, किसी अनजान की मदद करें, बिना बताए दान दें। सूक्ष्म सेवा, एक दुखी मन को सुनना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी की सफलता में खुश होना, ये भी सेवा है। हनुमान जी ने सीता माँ को सांत्वना दी, यह भी सेवा थी। स्वयं की सेवा, हाँ, अपने शरीर, मन और आत्मा की सेवा भी साधना है। स्वस्थ रहें, शांत रहें, ताकि दूसरों की बेहतर सेवा कर सकें। याद रखें, सेवा का आकार नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। एक गिलास पानी प्रेम से पिलाना हजारों रुपए के दान से बड़ा हो सकता है। अंत में हनुमान जी का यह सबक हमें एक गहन सत्य की ओर ले जाता है। सेवा ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि सेवा ही आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग है। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो मैं धीरे धीरे घुलने लगता है, और जहाँ मैं नहीं, वहाँ तू भी नहीं रह जाता। केवल वह रह जाता है, एक अनंत अखंड एकत्व। हनुमान जी ने राम की सेवा में इतना लीन हो गए कि वे स्वयं राममय हो गए। उनकी साधना इतनी पूर्ण थी कि तुलसीदास जी लिखते हैं, राम रूप धरी संकट हरी लीन है हनुमान, राम ने हनुमान का रूप धरकर संकट हरा। यही चरम रहस्योद्घाटन है। सेवा करते करते सेवक और सेव्य एक हो जाते हैं। आप जिसकी सेवा करते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं।
तो अगली बार जब आप किसी की सेवा का अवसर पाए, इसे एक बोझ न समझें। इसे एक पवित्र आमंत्रण समझें, स्वयं को पाने का, ईश्वर को पाने का। क्योंकि सेवा के उस पल में आप हनुमान जी के मार्ग पर चल रहे होते हैं, और वह मार्ग सीधे प्रेम और मुक्ति की ओर जाता है।